सिद्धि स्थान में बमन विरेचन व्यापद छठे अध्याय की चर्चा हो रही है, जिसको पूर्व में 14 श्लोक तक हम लोगों ने देखा था। आगे आचार्य 15वें श्लोक में कह रहे हैं मात्रा युक्त औषधों का गुण। अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम लघुपाकम सुस्वादम तीर्णम व्याधिनाशनम अभिकारी च व्यापत्तौ न अतिम ग्लानिकरम च यत् गंधवर्णरसोपेतम विज्ञान मात्रावद औषधम। अर्थात अल्पमात्रा की बात कहा आचार्य ने, कहा कि ऐसी औषध जो थोड़ी मात्रा में हो लेकिन बड़े वेग से सुखपूर्वक बहुत दोषों को निकालने वाली हो, लघुपाकी हो, लघुपाकी हो, सुस्वादम जिसका स्वाद भी अच्छा हो और जो मन को तृप्त करने वाली हो, रोगों को व्याधिनाशकरम का अर्थ रोगों को दूर करने वाली शक्ति से युक्त हो और जो कभी भी विकार उत्पन्न करने वाली नहीं हो, अर्थात उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते हो। यदि किसी प्रकार असावधानी से औषध सेवन में दिक्कत आ गई हो तो भी ये औषधियाँ व्यापक लक्षण उत्पन्न नहीं करती हैं। यदि करती भी हैं तो उसमें अधिक ग्लानि नहीं होती। जिस औषध का गंध, वर्ण, रस उत्तम हो, उस औषध को समझना चाहिए कि यह मात्रा पूर्वक सेवन किया गया औषध का लक्षण है। मात्रावद औषधम। आइए 18वें श्लोक को देखते हैं। इसमें 19वें का अर्ध श्लोक भी जुटा हुआ है। नरा स्वबमनम पाता भुंजीत कफवर्धनम सुजरम द्रव्यभूयिष्टम लघ्वशीतम विरेचनम उत्कृष्ट अल्पकपत्वेन क्षिप्रम दोषा सवंती ही। यहाँ वमन पूर्वक कफ निकालने की चर्चा हो रही है। यदि रोगी व्यक्ति को नहीं 17 एक श्लोक आगे बढ़ गए हम। वृद्धि मानसान दोषान काम दीन सुबोधयान एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। एकाग्र मन से औषध प्रयोग यह योग है। किसी भी काम में यदि मानसिक क्षमता आपके साथ जुटी हुई नहीं है और मन से आप व्यग्र हैं, ऐसी अवस्था में औषध पान हो या शरीर का कोई भी कार्य हो संपूर्ण नहीं होता। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध,
भय आदि मानसिक दोषों को छोड़कर एकाग्र मन से संशोधन औषधियों का पान करता है, वह औषधि शरीर के लिए सम्यक होती हैं। 18वां और 19वां का अर्ध श्लोक देखें। नरा स्वमनम पाता भुंजीत कफ वर्धनम सूदरम द्रव्यभूयिष्टम लघुशीतम विरेचनम उत्कृष्ट अल्पकपत्वेन क्षिप्रम दोषा स्रवंती ही। वमन के पूर्व कफवर्धक आहार अर्थात कफ उत्साधन की प्रक्रिया होती है पंचकर्म में। उसी पर आचार्य कह रहे हैं कि यदि रोगी व्यक्ति को हमें कल वमन औषधियाँ या वामक औषधियों का प्रयोग करना है और वमन कराना है, तो आज रात में हमें कफवर्धक पदार्थ गुरु होते हैं, इसलिए ऐसे द्रव्यों का चयन किया जाए जो शीघ्र पच जाने वाले हों। ऐसा भोजन कराना चाहिए और दूसरे दिन प्रातः वमन कराया जाता है। यहाँ दो बात आचार्य कह रहे हैं। एक तो यह कह रहे हैं कि वमन कराने के पहले ऐसे आहार विहार दिए जाएं जो सुपाच्य हों लेकिन कफवर्धक हों, यह कफ का उत्साधन कर्म जिससे हो जाए। और सवेरे यदि वमन कराएंगे तो वमन से कफ निकलेगा और बाद में कफ के बाद पित्त निकलता है। लेकिन ऊर्ध्व मार्ग में बसने वाले सभी कफ वमन से निकलते हैं, लेकिन जो कफ अधो मार्ग तक चले गए हों वह विरेचन कराने के बाद निकलते हैं। अतः विरेचन, सम्यक विरेचन की बात आगे भी होगी, तो सम्यक विरेचन उसे ही कहते हैं जिसके बाद में कफ निकलने लगे। और वह जो कफ होता है अधो मार्ग में आश्रित कफ ही होता है। इसलिए यदि विरेचन कराना हो तो कराना ही पड़ता है। उसके एक दिन बाद, वमन कराने के बाद विरेचन द्रव्य पिलाकर और द्रव प्रधान लघु और उष्ण विरेचन देना चाहिए। कफ के उत्कृष्ट होने पर वह वमन द्वारा शीघ्र तो निकलते ही अल्प बचे हुए जो दोष होते हैं वह विरेचन द्वारा भी शीघ्र निकल जाते हैं। आइए 19वां का अर्ध और 20वां श्लोक देखते हैं। पीत औषधस्य तु भिषक शुद्धिर लिंगानि लक्षयेत् ऊर्ध्व कफागुन्नुगे पित्ते बीट पीत्ये अनुकफे त्वधा हृदयदोषं वदेत् कार्स दौर्बल्ये चेत सलाघवे। यह सम्यक वमन विरेचन का लक्षण है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि चिकित्सक, मैं बताया भी, अभी बोल गया मैं, चिकित्सक को चाहिए कि वमन और विरेचन औषध पान कराने के लिए जो व्यक्ति इन औषधों को पान किए हुए हैं उनमें यदि शुद्धि के लक्षणों को बढ़िया से बारीकी से चिकित्सक देखे। यदि वमन में कफ के बाद पित्त निकलने और विरेचन में मल के बाद कफ निकले और साथ में कृशता दुर्बलता के साथ साथ शरीर में लघुता भी हो तो समझना चाहिए कि दोष का निर्धारण हो गया। आइए श्लोक
21 को देखें। वामय तु तथा स्रस्मांसम न त्वलाघवे आस्ताय मित्ये अनिलसंगे च निरुग्नादेपि वामयेत् आलाघवात् अनुत्वाच्च कफस्यात् पत्परम भवेत्। इसमें भी 22वां का अर्ध श्लोक है। यदि विरेचन कराया जा रहा हो तो शरीर उस क्रिया से हल्का हो गया हो, शुद्धि के लक्षण उत्पन्न हो गए हों, अर्थात मल और पित्त के बाद कफ निकलता हो फिर भी विरेचन बंद नहीं होता हो, तो बची हुई विरेचन औषध को वमन के द्वारा निकाल देना चाहिए। शरीर का लक्षण भी है कि शरीर की 2 गतियां हैं, एक ऊर्ध्व और दूसरा आधा। अधो मार्ग की गति को यदि रोकना है तो ऊर्ध्व गति करा देने से अधोगति रुक जाती है। इसी बात को आचार्य यहाँ कह रहे हैं। यदि शुद्धि के लक्षण उत्पन्न हो गए हों पर शरीर हल्का नहीं हुआ हो तो वमन नहीं कराया जाता है, विरेचन को होने दिया जाता है। शरीर में जकड़ाहट हो, वायु की रुकावट हो, डकार नहीं आता हो तो भी ऐसी अवस्था में वमन करा देना चाहिए। अर्थात डकार के आने पर वमन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा निर्देशित कर रहे हैं आचार्य। क्योंकि शरीर में वायु के रुक जाने पर डकार नहीं भी आती हो तो वमन कराना चाहिए। वमन तब तक कराना चाहिए जब तक शरीर हल्का न हो जाए और कफ पतला होकर न गिरने लगे। इतना होने पर भी यदि वमन होता रहे तो वमन की व्याप्ति होती है। देखें श्लोक 22 और 23। वमिते वर्धते वहनी समनम दोषा वर्जन्ति ही वमितम लंघयेत् सम्यक् जीर्णलिंगान्य रक्षयन् तानि दृष्ट्वा तु पेयादि क्रमं कुर्यात् लंघनम। समन सम्यक वमन हो जाने के बाद आचार्य कह रहे हैं कि समुचित रूप से वमन हो जाने पर जठराग्नि की वृद्धि होकर दोष शांत हो जाते हैं। वमिते बढ़ते बहनी समम दोषावर्जन्ति ही, इसका अर्थ यही है। औषध पचने का लक्षण न ही दिखाई पड़े तो वमन के बाद लंघन कराना चाहिए। औषध पचने का लक्षण दिखाई दे तो पेया विलेपी आदि जो संसर्जन क्रम के अनुसार रोगी को आहार देना चाहिए। श्लोक 24 देखें। कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्यपे बात पैतिके तर्पणादि कर्मम कुर्यात् पेया विसंदेति तान। पेयादि संसर्जन कर्म के बाद तर्पण कर्म का निर्देश कर रहे हैं आचार्य। श्लोक 25वें में कफ
पित्त का यदि पूर्ण रूप से शोधन न हुआ हो या अल्प हुआ हो, रोगी मद्य पीने वाला हो या वात पित्त की प्रकृति का रोगी हो, तो उसे तर्पण आदि क्रम का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों को यदि पेया पिलाई जाएगी तो अग्नि अभिसंदन होने का भय होता है, अर्थात स्रोतों में गीलापन रहेगा। दूसरी बात कि वमन इत्यादि जो पंचकर्म किए जाते हैं तो संशोधन कर्म के बाद वायु की वृद्धि होती है। तो कृष्ण व्यक्तियों में यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं आप, तो यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ संसर्जन कर्म की चर्चा तो है, लेकिन तर्पण ही कर्म करना चाहिए। आगे 26वें श्लोक को देखें। अनुलोमो अनिला स्वास्थ्यम अनुलोमो अनिला स्वास्थ्यम क्षुत्रणो जो मनस्विता लघुत्व इंद्रिय योग द्वारा शुद्धि औषाकृति। 26वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि औषधि का पाचन सम्यक हुआ कि नहीं, इस लक्षण को आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि औषधि का पाचन हो गया। वमन, विरेचन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त औषधियों का पाचन हो जाए तो वायु अनुलोम हो जाती है। मनुष्य अपने को स्वस्थ महसूस करने लगता है। भूख, प्यास, उत्साह, मन की स्वतंत्रता, शरीर में हल्कापन, इंद्रियों में पटुता, डकार का आना, ये लक्षण होते हैं। यह औषधि पच जाने के लक्षण हैं। 27वां श्लोक देखें। क्लमो दाहो अंग सदनम भ्रमो मूर्छा शिरोरुजा अर्तिर बलहानिश्च स अवशेष औषधाकृति। यह लक्षण औषधि के नहीं पचने के। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि औषधि का पाक सही रूप से यदि नहीं हुआ तो शरीर में क्लम का अर्थ होता है बिना श्रम किए थकावट को ही क्लम कहते हैं। क्या हमने कहा कुछ नहीं किया, शरीर के द्वारा श्रम कुछ नहीं हुआ और थकावट हो गई, यह टर्मिनोलॉजी क्लम के रूप में बनाई गई है। दाह अंगों में शिथिलता, चक्कर का आना, मूर्छा, सिर में वेदना, बेचैनी, बल की हानि, ये औसत नहीं पचने के लक्षण हैं। श्लोक 28वां। औसत के व्यापक अर्थात उपद्रवकारी हो जाने के कारण। अकाले अल्पातिमात्रं च पूर्णां च न च भावितम असम्यक संस्कृतं चैव व्यापयेत् औषधं द्रुतम्। यदि औषध अकाल में लिया गया हो, अल्प मात्रा में हो या औषधि की मात्रा में प्रयुक्त की गई हो, जो औषध अत्यधिक पुरानी हो गई हो और जो औषध अपने समान गुण वाले औषधियों से भावित न हो, जिस औषध का संस्कार निर्माण उचित रूप से नहीं हुआ हो, उसका प्रयोग
निश्चित रूप से उपद्रवकारी होता है, इसलिए औषधियों के मामले में सावधान होना चाहिए। इसके बाद आचार्य 30वें श्लोक में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अगमानम परिकर्तिश्च श्रावो हृदगात्र्योर्ग्रहः जीवादानम सभ्रंशम स्तंभ स उपद्रव क्लम अयोगाद अतियोगाश्च दशयिता व्यापदो मता कृष्णभाई वैद्यानाम वैगुण्याद आतुरस्य च। यह व्यापक संशोधन के 10 लक्षणों की चर्चा यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अगमान होगा, परिकर्तिका का अर्थ होता है गुदा में कैंची से काटने की तरह वेदना, श्राव हृदय ग्रह, गात्र ग्रह का अर्थ होता है गात्रों में वेदना, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव, क्लम, ये 10 प्रकार के उपद्रव व्यापक उपद्रव कहे जाते हैं। और ये सारे उपद्रव को आचार्य ने लास्ट में कह दिया कृष्ण वैद्यानाम वैगुण्याद आतुरस्य च। चिकित्सा का जो चतुष्पाद हैं उनके विगुणता के चलते ये सभी उपद्रव होते हैं, आचार्य ने यहाँ घोषित कर दिया। धन्यवाद। इसके बाद 30वें श्लोक के बाद आगे आख्यान में हम मिलेंगे। धन्यवाद।